दोस्तों आज आपको बताएंगे 6 सॉकेट और 2 स्विच का कनेक्शन कैसे करना है। जो नीचे की तरफ सॉकेटें हैं उसका नीचे वाले स्विच के साथ कनेक्शन करेंगे, जो ऊपर की तरफ सॉकेटें हैं उसका ऊपर वाले स्विच के साथ कनेक्शन करेंगे। तो पहले नट को लूज कर लेते हैं और नट को लूज करने के बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको 6 सॉकेट और 2 स्विच का कनेक्शन करना है। तो सिंपली दोस्तों पीछे की तरफ हम वायरिंग कनेक्शन करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, जो सॉकेट है इसमें 3 पॉइंट बने होते हैं। एक अर्थ का पॉइंट होता है, एक न्यूट्रल का पॉइंट होता है, एक फेस का पॉइंट होता है। सिंपली ज़्यादातर दोस्तों न्यूट्रल और फेस की वायर जोड़ी जाती है। जहाँ अर्थिंग की जाती है वहाँ अर्थ की वायर जोड़ दी जाती है। तो जहाँ दोस्तों सॉकेट पर एल लिखा गया है वहाँ पर हम फेस की वायर कनेक्ट करेंगे। तो मैंने वायर ले लिया दोस्तों, 1.5 एम की वायर ली है मैंने। जिस कस्टमर को ये बोर्ड तैयार कर देना है दोस्तों, उसने इस बोर्ड पर अपने रेफ्रिजरेटर फ्रिज इस्तेमाल करने हैं। 6 सॉकेटें हैं, 6 सॉकेट पर फ्रिज की ही सप्लाई दी जाएगी, इसलिए हमने इस पर 1.5 एम की वायर इस्तेमाल की है। तो दोस्तों जो सॉकेट पर एल पॉइंट लिखा है, इन तीनों एल को हम आपस में शॉर्ट कर लेंगे। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हो, जो सॉकेट के एल पॉइंट है तीनों को हम आपस में जोड़ लेंगे। एक सॉकेट की एल दूसरी सॉकेट की एल के साथ जोड़ेंगे और दूसरी सॉकेट की एल है जो वो तीसरी सॉकेट की एल के साथ हम जोड़ देंगे। इस तरह से तीनों सॉकेट को फेस मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, जो तीसरी सॉकेट की एल है वहाँ तक तो हमने वायर जोड़ दी है। अब वहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, जो आपका स्विच है, स्विच का जो ऊपर वाला पॉइंट है वहाँ पर हम ये जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली हमने तीनों सॉकेट को आपस में जोड़ दिया है। अब रही बात स्विच की, अभी हम इसे स्विच के साथ जोड़ देते हैं। और जो हमारा एन पॉइंट है दोस्तों, एन पॉइंट हमारा न्यूट्रल है, इसमें हम इसी तरीके से वायर जोड़ेंगे। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, ऊपर की तरफ भी 3 सॉकेटें हैं, तो हम ऊपर से लेकर नीचे तक सभी न्यूट्रल को एक साथ जोड़ देंगे। जो ऊपर की तरफ एन पॉइंट की सॉकेटें हैं दोस्तों, ये हम आपस में कनेक्ट करेंगे। यहीं से वायर हम नीचे की तरफ भी लेकर आएंगे ताकि जो 6 की 6 सॉकेटों को हम न्यूट्रल एक साथ दे सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाली सॉकेट के साथ हम न्यूट्रल वायर कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों सिंपली हम जो ऊपर की तरफ है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से आपको एक सॉकेट से दूसरी सॉकेट को आपस में जोड़ देना है। जो एन है दोस्तों, एन हमारी न्यूट्रल वायरिंग होती है, जो एल लिखा हुआ है वहाँ हमारी फेस वायरिंग लगेगी। तो सिंपली हमने तीनों सॉकेटों को आपस में जोड़ दिया है। जो एन पॉइंट है तीनों को जोड़ दिया है। यही वायर हम नीचे की तरफ लेकर आएंगे ताकि जो नीचे की तरफ जो एन पॉइंट है यही वायर हम नीचे घुमा देंगे। ठीक है, इस तरीके से 6 की 6 सॉकेट को न्यूट्रल मिल जाएगा। अभी जैसे आप देख पा रहे हो, हमने 6 की 6 सॉकेटों को न्यूट्रल दे दिया है और वायर को बाहर की तरफ छोड़ दिया है। अभी दोस्तों जो ऊपर की तरफ हमारा एक एक पॉइंट बच चुका है सॉकेट का, उसे भी हमने कनेक्ट करना है जैसे हमने नीचे किया था। तीनों एल को आपस में जोड़ देंगे ताकि जो फेस है वो तीनों सॉकेटों को दिया जाए। तो जो नीचे वाला था दोस्तों वो तो हमने ज्वाइंट कर दिया है नीचे वाले स्विच के साथ, लेकिन जो ऊपर वाली सॉकेटें हैं उसे हम अलग से स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। 2 स्विच हैं तो अलग अलग से ये वर्क करेंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हो, मैंने तीनों सॉकेटों के जो एल पॉइंट है आपस में जोड़ दिए हैं और जो स्विच का ऊपर वाला पॉइंट है उसके साथ हमने जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, और जो स्विच का निचला पॉइंट बचा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर हमारा डायरेक्ट फेस जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हो, जो सॉकेट स्विच का निचला पॉइंट है वहाँ से मैंने वायर उठाई और स्विच का जो ऊपर वाला स्विच है उसका जो निचला पॉइंट है वो मैंने आपस में शॉर्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, नीचे और ऊपर वाला जो स्विच है इन दोनों के नीचे वाले पॉइंट मैंने आपस में जोड़ दिया है और जो तार है वो मैंने बाहर की तरफ निकाल दी है। इस तरीके से क्या होगा, जो हमारा फेस है वो स्विच में आएगा और जब हम स्विच ऑन करेंगे तो
तीनों सॉकेटों में फेस चला जाएगा। इसी तरीके से हम जब नीचे वाला स्विच ऑन करेंगे तो नीचे वाली सॉकेट में फेस चला जाएगा। और जो न्यूट्रल वायर है, जैसे आपको बताया था कि हमने ऊपर से स्टार्ट की थी और नीचे तक हम न्यूट्रल डायरेक्ट लेकर आए हैं, ताकि न्यूट्रल डायरेक्ट 6 की 6 सॉकेटों को चला जाए। और जो फेस है वो हमने अलग अलग से दोनों स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया है, ताकि हम अगर ऊपर वाला स्विच ऑन करेंगे तो ऊपर वाली सॉकेटें वर्क करेंगी, अगर नीचे वाला ऑन करेंगे तो